क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे लग रही है कि डिफरेंट है। हो सकता है आप लोगों को ना लगे, मेरा कैमरा हिले जा रहा है और जो है वो कुछ ना कुछ मिसहैप मेरी रीडिंग्स में होता ही है। और अगर ना हो तो फिर आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, वरना तो मिसहैप तो मेरी रीडिंग्स में होगा ही। अच्छा, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मुझे इस हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट लगी कि हर इंसान की पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है जिसको आप देख के वो पर्सनैलिटी पूरा कवर कर लेती है उस जगह को जो आपका ऑरा होता है। ओके, हमको खुद नहीं मालूम होता कि हमारा जो है वो किस तरह का ऑरा है, हमारी वाइब्रेशन जो है वो लोगों पे किस तरह का इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो मेरी रीडिंग ये है, 3 पाइल्स हैं। आज मैं पिका कार्ड कर रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, कि आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा क्या है। ओके, तो फिर इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। मैं 3 कार्ड्स पहले निकाल रही हूँ और उस कार्ड्स को ही मैं जो हूँ वो रख दूंगी उसके साथ। हाँ चलें, मैं इसमें से कर देती हूँ। ओके, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, लेकिन देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा कैसा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। रीडिंग्स पे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे मैसेजेस आए 1-2 के हम ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी एक रीडिंग में बोला है और फिर मैं दोबारा कह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी रीडिंग प्राइवेट करवाइए और फिर थोड़े दिनों बाद दोबारा कराइए, फिर ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कीजिए। सामने वाले से पूछ के कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, बाकी और दूसरा सामने वाला भी इन्वॉल्व है। जो फ़ैसला आप करने जा रहे हैं हो सकता है वो उसको पसंद ना आए, और मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बातें कम करिए और जो है वो रीडिंग की तरफ वापस आइए। तो जनाब आते हैं, रीडिंग की तरफ ही आ रही हूँ मैं, लेकिन ये मैसेज था कि प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग्स अपनी अलग करवाइए, फिर फैसला कीजिए कोई। चलें, आपकी क्या करूँ मैं, आपकी पर्सनैलिटी का, आपका ऑरा कैसा है। 3 कार्ड्स, 1, 2 और 3, चलें मैंने निकाल लिए हैं। और अब आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं पाइल 1 का। ये कार्ड्स मैं ऊपर इधर ही रख रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना हो कि मैंने मिक्स कर दिया था। ठीक है, और देखते हैं पाइल 1 की क्या आपकी पर्सनालिटी का ऑरा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप कोई हीलर हो सकते हैं। एक क्वालिटी आप में बहुत ही देखने वालों को जो सबसे पहले फील होती है कि आपकी पर्सनैलिटी के सामने खामोशी छा जाती है। जो भी आपसे मिलता है वो खुल के आपसे बात नहीं कर सकता, आप उनको अपने करीब इतनी जल्दी नहीं आने देते। बहुत खामोशी से किसी एक जगह कोने पे बैठने वाला इंसान जो अपनी ही सोच में मगन है और अपनी ही ज़िंदगी गुजारने का कायल है, उसको दुनिया के किसी मसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी में दुनिया में क्या चल रहा है। आपकी अपनी एक बनाई हुई दुनिया है, आप उसमें बहुत खुश हैं। अपनी मर्ज़ी से आपकी सुबह होती है, अपनी मर्ज़ी से आप रात कर लेते हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी है। किसी के साथ आप लिंक अप होना पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ ही आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, वरना आप किसी को भाव देने वाले इंसान नहीं है। देखा जाए तो आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन नहीं हैं। आपका ऑरा लोगों के नज़दीक एक बहुत ही डिफेंसिव किस्म के इंसान का आता है कि आपसे बात करने से पहले कम से कम उनको 5 दफ़ा सोचना पड़ता है कि वो आपसे बात करें भी कि ना करें, क्योंकि आप एक तो आपके जो फीचर्स हैं चेहरे के वो काफ़ी रिज़र्व टाइप के हैं और आप कोई भी फ्रेंडली स्माइल पास नहीं करते। आप मुस्कुराते बहुत कम हैं लोगों को देख के। एक आपकी आँखों में लोगों के लिए अनजानापन होता है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती या मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, तो आप मुझसे बिल्कुल भी फ्रैंक होने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक मैं इजाज़त ना दूँ। एक तरह से कहा जाए तो आपका जो ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो ये है कि मैं जो हूँ जब इजाज़त दूँ तो मुझसे बात करें, वरना
आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके पास ऊपर वाले ने आपको कान दिए ही नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। ओके, और देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या कहते हैं। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या कहते हैं आपके बारे में लोग। स्टार, ओके, स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेविल का आया है, तो मैं इस कार्ड को हाइड करूँगी। साथ में कार्ड आ गया है जस्टिस का। ओके, आपका जो ऑरा है, आप बेसिकली हीलर हैं। पहले कार्ड में भी यही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसमें आप एज अ हीलर अपनी हीलिंग में लगे रहते हैं। आपको दुनिया से ज़्यादा लोगों की मदद करने का शौक़ है, लेकिन उसके साथ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल नहीं करना चाहते कि ठीक है मैंने मदद कर दी, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे लिए दिलो जान से हाजिर हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। अक्सर ये होता है कि आप जिनकी मदद कर रहे होते हैं वो आपके साथ फ्रैंक होके आपकी ज़िंदगी में घुस जाते हैं कि चलो अब तुमने तो मेरी मदद कर दी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मदद करने वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। अक्सर लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि इसने मेरी मदद की तो ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, मदद करने वाला आपका दोस्त नहीं होता, मदद करने वाला एज़ अ हीलर आपके पास आया है। उसका काम आपको हील करना है और फिर आपकी ज़िंदगी से चले जाना है। लेकिन लोग उस हीलर को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। ये हो सकता है कि आपके साथ हो चुका है 2 से 3 दफ़ा, तो आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते, ठीक है? हीलर हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत बहादुर इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के ये जो 2 रुख हैं कि आप मदद तो कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी को आप शामिल नहीं होने देना चाहते। लोग जगल करते हैं कि इसको हम अपना दोस्त मानें या इसको अपना टीचर मानें। लोग आपको ज़्यादातर जो कमेंट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में देते हैं, वो ये देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान हैं। आपने ज़िंदगी का हर रुख देखा है, हर परेशानी देखी है, कोई भी मसला हो आपसे पूछा जाए, तो अगर आपको पता हो तो आप फ़ौरन उसका जवाब दे देते हैं, और अगर पता ना हो तो कहीं न कहीं से कोई न कोई आपका जानने वाला ऐसा ज़रूर है, जो इन सारे हालात से गुज़रा हुआ है और आपको पता होता है कि इसका हल क्या होगा। तो आप कहते हैं तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपनी दोस्त से पता करके तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ कि इस सिचुएशन से तुमने किस तरीके से निकलना है, क्योंकि मेरा एक दोस्त इसी हालात में फँसा था, ठीक है? लेकिन आपसे लोग डेविलिश एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जलन भी है लोगों को आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी हैं आपके पीछे लोग, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो यानी कि इस तरीके से आपको छोड़ेगा कि आपकी बदनामी का बाइस बने। आपको आपकी नेक नामी जो भी आपने उसके साथ अच्छाई की, वो इन द एंड आपको बुराई की सूरत में वसूल हुई है, ठीक है? आपको कभी आपके किसी भी काम का सिला नहीं मिला। आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा जो है वो लोगों को डिफेंसिव होने के बजाय मगरूर होने का एहसास दिलाता है कि आप बहुत मगरूर हैं। यानी कि आपने लोगों की मदद की एज़ अ हीलर, उनके काम आए और काम आने के बाद आप अपने खोल में वापस जब जाते हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते कि जो आपने उनकी परेशानी में उनका साथ दिया था, जिस तरह आप उनकी परेशानी में उनके लिए खड़े रहे थे, उनका सहारा बने थे, उनको मोहब्बत दी थी, तो वो मोहब्बत आपने वापस ले ली। किंग ऑफ कप की एनर्जी में होने के बावजूद आप वापस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स की सॉरी। तो आप वापस अपने खोल में चले जाते हैं। बेतहाशा मोहब्बत है आपके अंदर, बेतहाशा मोहब्बत करनी आती है आपको, लेकिन जब आप किसी को छोड़ते हैं, तो आप ऐसे अनजाने हो जाते हैं उससे कि आपका कोई लेना-देना नहीं, आपकी आँखों में कोई पहचान नहीं होती उस इंसान के लिए। तो ज़्यादातर लोग आपसे जलते हैं या फिर आपके पीछे
पागल हो जाते हैं, यानी कि ऑब्सेशन हो जाती है उनको कि ये दोबारा हमसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसे इसने हमसे मोहब्बत की, क्योंकि आपकी मोहब्बत का नेमुल बदल या आपकी मोहब्बत जैसी मोहब्बत करने वाला इंसान दोबारा आपके किसी जानने वाले की ज़िंदगी में नहीं आया। आप बहुत ज़्यादा ओवर मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं, ठीक है? तो जो आपका ऑरा है वो बहुत डिफेंसिव ऑरा है, ठीक है? तो आपकी रीडिंग में ये आया है और आप इसको इंसाफ मानते हैं। इस चीज़ को आप इंसाफ मानते हैं कि आप मदद के लिए गए थे, आपने उस परेशानी में उसके लिए खड़े रहे और उसके बाद जब उसकी परेशानी हल हो गई आप उसकी ज़िंदगी से निकल गए, और यही इंसाफ है कि आप अगले किसी इंसान की जो मुश्किल में है उसकी मदद करें और पीछे वाला बैगेज आप ख़त्म कर दें। ये आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़, क्या कह सकते हैं उसको, हिस्से हो सकते हैं। बचपन, जवानी, मिड जवानी, बुढ़ापा और अब मिडल एज जो भी है आपकी इस वक़्त, आपने इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी है। तो अगर आपका ऑरा देखा जाए तो आप हीलर हैं और बहुत डिफेंसिव हैं। बेतहाशा मोहब्बत करने वाले, लेकिन मोहब्बत करने के बाद और जब उनको हील कर दिया, मुश्किल के वक़्त उनकी आसान कर दी, तो उसके बाद पलट जाने वाले इंसान हैं। आप किसी को भी अपनी मोहब्बत मुस्तकिल देने वाले इंसान नहीं हैं। बहुत डिफेंसिव हैं आप, ठीक है? तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपसे मैच कर रही होगी। अगर मैच करे तो मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स अनाउंस कर रही हूँ, तो मेरी प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, बाय। अच्छा जनाब, पाइल 2 का ऑरा देख लेते हैं। और मैंने अभी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने पॉज़ करके जो है वो मैंने किया। अब मैं जो हूँ ये सारे कार्ड्स जब समेटूँगी तो फिर मैं पॉज़ नहीं करूँगी, मुझसे ये गलती हो गई है, तो सॉरी, लेकिन मैंने कार्ड्स बदले नहीं हैं, ठीक है? द व्हील, ओके, पाइल 2 का जो ऑरा है, एक कार्ड आ गया है। पहले मैं इसके ही बारे में आपको बता दूं कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है, आपका ऑरा जनाब बहुत ज़्यादा, जिस किसी की भी ज़िंदगी में आप गए हैं मैं कहूँ कि आप इस कदर के एडवेंचरस हैं, इस कदर के एडवेंचरस हैं कि आपको देख के ज़िंदगी का एहसास होता है, यानी कि आपने लोगों की दुनिया बदल दी है। आपके जितने दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आप जिनके साथ भी अटैच होते हैं, उनकी ज़िंदगी आप बिल्कुल बदल देते हैं। आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते रहते हैं और आपको पसंद हैं ये चेंजेस। आप जान के नहीं लाते, आपके साथ ये हालात चले हैं, या तो आप बचपन से आपकी ज़िंदगी ऐसी रही है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आप रहे हैं, अभी भी आप मुस्तकिल ट्रैवल करते रहते हैं, और हो सकता है कि आप बिज़नेस के सिलसिले में या आपकी पढ़ाई के सिलसिले में आपने आपकी जो भी चीज़ कहें, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि आपके जो भी, आपकी एक स्कूल नहीं रहा। जैसे होता है ना कि मॉन्टेसरी से ओ लेवल तक आपने एक ही स्कूल जॉइन किया हो, या मैट्रिक आपने एक ही स्कूल से किया हो, या कॉलेज भी आपका एक ही रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे स्कूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारे शहर आपके चेंज हुए हैं, बहुत सारे आपके जो इंस्टीट्यूट हैं, जो भी आपने पढ़ाई अपनी की है, मुख्तलिफ कोर्सेज़ आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, और बेतहाशा लोग आपको ज़िंदगी में मिले हैं। एक मुसलसल चेंज आपकी ज़िंदगी में चलता रहता है और अभी तक चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। विश फुलफिलमेंट है आप लोगों की। आपका ऑरा जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, एनर्जेटिक है, और लोग आपकी पर्सनैलिटी को बेतहाशा पसंद करते हैं कि आप, वो हमारे यहाँ कहते हैं निचला बैठना नहीं आता, यानी कि इनको सुकून से बैठना नहीं आता आपको। आप हर वक़्त जो है मुसलसल एक मूवमेंट आपको पसंद है अपनी ज़िंदगी की, कि अभी यहाँ हैं तो कल आप कहीं और होंगे, या 2 घंटे बाद आप किसी और जगह पे होंगे। तो अगर आपने किसी को टाइम दिया है मिलने का और उससे कहा है कि 3 बजे तुम मुझे फलाने कैफ़े में मिल जाओ, और वो 3 बजे नहीं पहुँचे बिलफर्ज, तो साढ़े 3 बजे आपने दूसरा प्लान बना लेना है। 3:30 पे आपका दूसरा प्लान मौजूद है बिल्कुल नए लोगों के साथ,
और 3:30 पे अगर आपका दूसरा प्लान है तो 6:30 पे आपकी गैदरिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप एक दिन के अंदर अपने अंदर 5-6 मूड्स लेके चल रहे होते हैं और उनको इतनी अच्छी तरीके से कैरी कर रहे होते हैं कि लोग दाद देते हैं कि अगर ये सुबह अफसुर्दा थी या खामोश थी या गमगीन थी तो दोपहर में इससे ज़्यादा हँसने वाला कोई इंसान नहीं था और शाम में इसने इतनी अच्छी पार्टी की कि यकीन नहीं आ रहा था कि सुबह ये जो थी या ये जो साहब थे ये रो रहे थे। आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है इतनी जल्दी मूड स्विंग्स करवाते हैं लोगों के, उनके मूड बदल देते हैं। यानी कि अगर कोई परेशान हो तो सबसे पहले अगर कोई कॉन्टैक्ट करेगा किसी पर्सनैलिटी को तो वो आप होंगे। आपका ऑरा ऐसा है कि आप इतने पॉजिटिव हैं कि परेशानी में लोग कहते हैं कि उसको अगर हम अप्रोच कर लें या उससे बात कर लें तो हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं करके आप सिर्फ बातों से इतना हौसला दिलाते हैं और इंसान को उस सिचुएशन से निकाल के एक ऐसे एडवेंचरस मूड में ले जाते हैं कि चलो भागते दौड़ते कहीं पिकनिक ही मनाने चले जाते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देना है, समंदर पे चले जाते हैं। आप इस तरह की पर्सनैलिटी हैं कि आप मूड चेंज कर देते हैं, माहौल बदल देने वाली पर्सनैलिटी है आपकी और आपका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कार्ड जो मैं आपसे कही थी कि मुस्तकिल आप ट्रैवल में होते हैं, मुस्तकिल सुबह से शाम तक आपकी हो सकता है बहुत ज़्यादा मीटिंग्स रहती हों, आपका बिज़नेस ऐसा है या आपकी जॉब ऐसी है कि आप मुस्तकिल ट्रैवल में होते हैं और आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की भी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर का जो ऑरा है। और जो बात आपकी पर्सनैलिटी में है वो ये कि आप मेहनती बहुत हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मिलने के बाद अपनी मेहनत की तरफ से दिल हटा लें, नहीं, आप मेहनत की तरफ से बिल्कुल दिल नहीं हटाते। आप मेहनती इंसान हैं और जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो आपकी परेशानी होती है वो लोगों से आपको डिस्कस करना नहीं आती। आप अपने दिल की बात किसी को भी बताना पसंद नहीं करते हैं। इंटरनेट पे लोग आपको बहुत सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं और हो सकता है कि मुस्तकिल आपसे लोग इंटरनेट पे इन टच हों और आप या तो कोई ऑनलाइन काम करते हैं जिसकी वजह से आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं या लोग आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। फाइनेंशियली आप अच्छे खासे साउंड हैं क्योंकि आप मेहनती इंसान हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, विश फुलफिलमेंट है आप, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है। दूसरी ये कि आप लोगों की मदद करते हैं और मदद इस तरह से करते हैं कि उनको फ़ील ना हो। आपने कभी किसी इंसान को जताया नहीं। यानी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपका जो ऑरा है उसके बारे में अगर मैं देखूँ तो उसमें ये है कि आपकी जो वाइब्रेशन है लोगों में वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा मदद करने वाला लेकिन जता के करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलने वाली पर्सनैलिटी है कि अगर मैं इस जगह जा रहा हूँ किसी सेलिब्रेशन की तरफ तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अपने 20 या 25 जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आपके दोस्तों के आप सबको इनवाइट कर देते हैं कि वहाँ फलां जगह जो है ये ओकेज़न हो रहा है, तुम में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ। आपको अपनी चीज़ें बाँटने का शौक है, आपको अपनी चीज़ें अपने पास रखने का शौक नहीं, इसीलिए आप लोगों की विश फुलफिलमेंट है। आपको लोग बेतहाशा पसंद करते हैं, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपके दिल तक कोई नहीं पहुँच पाता। इसलिए आप लोग पे आप पे लोग नज़र बहुत रखते हैं कि अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि वो आपके साथ मुसलसल एन्जॉय कर रहे हैं। आपकी जो भी शिफ्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में आप अपने दोस्तों को लेके उस शिफ्ट में जा रहे हैं। तो वो लोग आपके साथ एन्जॉय बहुत करते हैं तो नज़र भी पूरी रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ना बताए और हमसे ये चांस मिस हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरी ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मज़ीद भी आएँगी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस। तो आपको देख के पहला एहसास जो होता है आपकी पर्सनैलिटी का वो ये होता है कि आपके लिए बड़े से बड़ा पहाड़ सर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी मुश्किल काम आपके लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। बहुत डेयरिंग हैं आप। तो आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा कैसा है? ऐसा है जनाब। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मुझसे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात कीजिएगा। ओके, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो अब मैं आपके सामने ही ये कार्ड जो है वो रख दूंगी और अब देखते हैं पाइल 3 की तरफ चलते हैं कि पाइल 3 का और कैसा है जनाब। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बाकी सारी रीडिंग्स के कार्ड्स जो थे उनकी पहले ही कार्ड्स में मुझे मैसेजेस मिल गए थे, लेकिन इस वाले आखिरी जो है पाइल उसके मुझे पहले कार्ड में नहीं पता चला, इसलिए मैंने सारे कार्ड्स एक साथ ही खोल लिए। अच्छा जी, अब पाइल 3 आपका जो ऑरा है, आप बहुत मुश्किल हुई है आपको ज़िंदगी में लोगों को ऑफ़र देने के लिए, ठीक है? आप बज़ाहिर जो दिखा रहे हैं लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं, लेकिन एक पेनफुल साइकिल आपका भी कंप्लीट हुआ है। रिसेंटली आपका कोई पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से आप अब मोहब्बत पे आपका बिलीव बिल्कुल भी नहीं रहा। अगर मैं ये कहूँ कि आपका कोई ऐसा लव साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है या लव रिलेशन आपका ऐसा ख़त्म हुआ है जिसमें आपको क्लैरिटी मिली है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, और वो धोखा ऐसा था कि आप मान नहीं रहे थे कि वो धोखा है। आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के पहला ख्याल जो आ रहा है लोगों को वो ये आता है कि बहुत गमगीन इंसान है, बहुत मैच्योर किस्म का ऐसा इंसान जिसने तकलीफ़ें उठाई हैं और वो अब किसी पे बिलीव करने को तैयार नहीं है। आपकी पर्सनालिटी का ऑरा लोगों को दुख दे रहा है। बाकी दो जो पाइल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, ये पाइल 3 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं और सारे हो सकता है कि पाइल्स भी आपसे रेजोनेट ना करें, ठीक है? फिर भी लेकिन जिन लोगों की रीडिंग है उनका ये है कि रिसेंटली उनको कोई जो है वो ऐसा पेन मिला है अपनी ज़िंदगी में जिस पे उनको यकीन नहीं था कि इस तरह का धोखा भी वो अपनी ज़िंदगी में खा सकते हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ वो धोखा मिला है, सारी चीज़ें बहुत खुल-खुला के सामने आई हैं और अब आप लोगों को दिखाने को कह रहे हैं कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं, आप नई ज़िंदगी का स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो नहीं रही है। ये क्लैरिटी आपको मिल गई है कि ये धोखा जो था ये कन्फर्म्ड है, यानी कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो ऐसे सिचुएशन में पकड़े गए हैं कि आप इस बात में कोई यानी कि सुनी सुनाई बात नहीं है, वो आपने अपनी आंखों से देखा है जो भी आपके साथ हुआ है। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी ज़िंदगी का करने जा रहे हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे आपने ज़िंदगी किस तरह मूव ऑन करनी है। बड़ी करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी ही स्लो मूवमेंट है आपकी कि आप बहुत स्लो मूवमेंट के साथ और बहुत ही फ्रेश सी एनर्जी आप अपने अंदर फ़ील तो कर रहे हैं। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे हम बीज डालते हैं ज़मीन में, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो किस वक़्त जो है उसका पौधा ज़मीन से बाहर निकलेगा। बीज के अंदर पौधा तो निकल आया है, लेकिन वो ज़मीन से कब बाहर निकलेगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो आपको ये पता है कि आपको जीने की एक नई सोच मिली है। आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आप लेकर आए हैं, लेकिन वो चेंजेज़ बाहर कब आएँगी और स्लो मूवमेंट से आप किस स्पीड से बाहर निकलेंगे, आप अपना कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहते किसी को भी। और एक ऑफ़र जो आप अभी भी किसी को दे रहे हैं लव कनेक्शन में, हो सकता है कि आपका रिसेंटली किसी से लव कनेक्शन ख़त्म हुआ है और अब आप किसी नई पर्सनैलिटी के लिए आप अपने अंदर लव कनेक्शन दोबारा फ़ील कर रहे हैं। उसकी फीलिंग्स आपको आ रही हैं कि आप दोबारा कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन
आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बहुत फ्रेश सी एनर्जी है और आपका एक गमगीन सा माहौल आपके चारों तरफ बना हुआ है कि आपको देख के लोगों को पता चल रहा है कि इसके साथ इस वक्त कुछ गलत चल रहा है, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी जो है वो लोगों को अफसुर्दा कर रही है, खुशी नहीं दे रही है आपकी पर्सनैलिटी आजकल। मुझे लग रहा है ये सिर्फ आजकल की ही बात है, बहुत डिफरेंट है ये पायल बाकी दोनों पायल से कि आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा कैसा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की मैं 2 कार्ड ओके वो ही आ रहा है, देखें इस तरह कार्ड्स आ जाते हैं। रिसेंटली आपका कोई लव कनेक्शन ख़त्म हुआ है जिससे आप वॉक अवे कर गए हैं और बहुत कामयाबी से आपने वॉक अवे किया है। लोग दाद दे रहे हैं आपका उस वो लव कनेक्शन जो बहुत ही आपके दिल के करीब था, आपके दिल के करीब था। आपने वो लव कनेक्शन ख़त्म करके सारा फ़ोकस अपनी ज़िंदगी और अपने कैरेक्टर की कामयाबी की तरफ लगाया। लोग दाद दे रहे हैं आपकी इस करेज की कि आपने इतना मुश्किल फ़ैसला अपनी ज़िंदगी में किया और फिर से आप लोगों पे भरोसा करने को तैयार हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जिनके साथ इस तरह का कोई मामला हो जाए, वो सारी ज़िंदगी किसी लव कनेक्शन पे कम से कम भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, एक दफ़ा ये मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैं नहीं मान सकती या मान सकता कि मोहब्बत इस दुनिया में होती है। लेकिन आपका बिलीव अभी भी है, आपकी पॉजिटिव जो सोच है उसको लोग बहुत इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो अफसुर्दगी है वो आपके चारों तरफ फैली हुई है और जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं वो माहौल आपकी वजह से थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा लोग संजीदा हुए हैं, यही सोच के आपके सामने बात नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है आजकल, ठीक है? तो आप अपनी पर्सनैलिटी थोड़े दिनों के लिए मैं कहूँगी कि गार्ड अप कर लीजिए। थोड़े दिनों के लिए लोगों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाइए, हील कीजिए अपने आप को और उसके बाद आप लोगों के दरमियान वापस आइए जब ये आपकी अफ़सरदगी का पीरियड ख़त्म हो जाए, लोगों के ज़हन भी ये कबूल कर लें क्योंकि होता ये है कि अभी आपको दुःख मिला है और कल अगर आप हँसना और पार्टी करना शुरू कर दें, तो लोग कहेंगे कि क्योंकि उनको पता है कि आप कितने सीरियसली इन्वॉल्व थे ना, तो लोग कहेंगे कि ये धोखा दे रहा है, ये हमें या धोखा दे रही है हमें। तो थोड़ा-सा टाइम आप दुनिया से डिटैच हों, अपने आप पे लगाएँ और फिर आपका ये जो अभी वक़्ती ये गमगीन अफ़सुर्दा जो आपका पीरियड गुज़र रहा है, आपकी पर्सनैलिटी का इस वक़्त जो ऑरा है ये आपका नहीं है, ठीक है? किस्सा मुख्तसर ये जो अभी आपकी जो शख्सियत नज़र आ रही है, जो पर्सनैलिटी कार्ड्स में शो हो रही है, ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी छुप गई है इस दुःख के पीछे। तो जब आपकी पर्सनैलिटी वापस आ जाए, जब आप हील हो जाएँ, तो फिर उसके बाद लोगों से मिलना शुरू करें। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स मैंने ऑन कर दी हैं, तो अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हों, तो मेरे चैनल पे मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर पे मौजूद है मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पे ही मैसेज कीजिएगा सिर्फ़। ओके, बाय।